Students, today is your science class and I will teach you chapter number 2, adaptation in plants. In this chapter, I am going to teach you that what are plants, where they live, okay, what type of food they absorb, all these things. So let's start. As you know that plants exist all over the world. Plants पूरी दुनिया में ठीक है वो cold, hot, dry and wet places हर जगह पर grow करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर बॉडीज. जो प्लांट्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, जैसे रिवर्स के अंदर उगते हैं, लेक्स, सीज और ओशंस के अंदर. ठीक है, जो सॉइल कंडीशन होती है प्लांट्स की ग्रो करने के लिए वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस अलग होती है और जो उनको अमाउंट ऑफ सनलाइट और रेनफॉल चाहिए होती है वो भी अलग अलग होती है. ओके, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ अपने स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं, जो उन्हें स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं अपने कुछ उनके अंदर जो स्पेशल ख़ास फीचर्स होते हैं उन्हें थोड़ा और डेवलप करते हैं, जो कि उन्हें मदद करते हैं एक जगह पर सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. तो द एबिलिटी टू चेंज दैम सेल्फ इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक ऐसी एबिलिटी जो कि अपने आप को चेंज करने की, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं. यानी प्लांट्स एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए अपने आप में थोड़ा चेंज करते हैं, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं. अब आता है हैबिटेट. क्या होता है? जो नेचुरल होम होता है, यानी जहाँ पर प्लांट्स खुद रहते हैं, ठीक है, हमेशा से उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं. ओके, नाउ अडेप्टेशन इन प्लांट्स जो है वो दो तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकंड इज एक्वेटिक प्लांट. सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि नॉर्मल लाइन पर ग्रो करते हैं, यानी जैसे ज़मीन पर जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. डेजर्ट, माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स, सी कॉस्ट और मार्शी एरियाज आर डिफरेंट रीजन ऑन लैंड वेयर प्लांट्स ग्रो. अलग अलग जगह, जैसे डेजर्ट जो रेतीली रेगिस्तान होता है वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. माउंटेन्स पहाड़ों पर भी होते हैं, हिल्स पर भी होते हैं, प्लेन्स पर भी होती हैं, सी कॉस्ट, हर जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो रीजन टू रीजन, जगह, प्लेस टू प्लेस जो प्लांट्स इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट लैंड रीजन पर ग्रो करते हैं, वो कुछ कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं. अब सबसे पहले आता है प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डेजर्ट्स में. तो उनमें कौन से प्लांट आते हैं? उनमें से कैक्टस आता है. ओके, तो डेजर्ट इज़ अ वेरी, डेजर्ट क्या होता है? एक बहुत ही हॉट, एक बहुत ही गर्म, ड्राई, सूखा हुआ सैंडी रीजन होता है जिसमें बहुत ही कम बारिश होती है. ठीक है, तो प्लांट्स ग्रोइंग रिसर्च शो द फॉलोइंग अडेप्टेशन. इनकी कुछ अडेप्टेशन है. जैसे फर्स्ट है दे डेवलप वेरी लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इन. इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, बहुत गहरी होती हैं, जो कि सरफेस के अंदर तक जाती हैं. ठीक, डेजर्ट प्लांट्स जो होती हैं उन्हें पानी की नीड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सर्फेस दे हैव फ्यू लीव्स. उन्हें मतलब बहुत ही ज़रूरत होती है कि वो कम से कम पानी रिड्यूस करें. ठीक है, कम से कम जो लॉस है वाटर का वो कम करें, क्योंकि बारिश वहाँ बहुत कम होती है, वहाँ पे लीव्स बहुत, प्लांट्स की लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं. तो जो बचा हुआ पानी, अगर वो उस पानी को मिसयूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक वो उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं. फिर जो लीव्स जो होती हैं उनकी शार्प स्पाइंस होती हैं, उनके जो कांटे होते हैं बिल्कुल खड़े होते हैं. ठीक है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन, जो कि एवोपरेशन के थ्रू पानी को लॉस होने से बचाते हैं. ओके, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस के बड़े बड़े कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं. तो डेजर्ट प्लांट्स में इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. फिर आते हैं प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिल्स. ओके, तो जो हिल्स और माउंटेन्स पे जनरली कोल्ड क्लाइमेट होता है. आपको पता है कि पहाड़ों पर या फिर हिल स्टेशंस पर जो होते हैं कोल्ड क्लाइमेट, थोड़ा ठंडा क्लाइमेट रहता है. ठीक, तो इसमें उसमें जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, जिससे कि इन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिल सके. ठीक है, ये लोअर माउंटेन्स की लोअर स्लोप पे पाए जाते हैं. इन तरह के जो ट्रीज़ होते हैं इनकी फ्लावर्स नहीं होते. ठीक है, डेवलप कॉन्स्टेड ऑफ फ्लावर्स ट्रीज, इन्हें हम कॉनिफरस ट्रीज या फिर कॉनिफर्स कहते हैं. वो पेड़ जिनमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, इनमें कोई फूल पौधे नहीं होते. दे डेवलप कॉर्न इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, वो कॉर्न डेवलप करते हैं फ्लावर्स की जगह पर. उन ट्रीज़ को हम कॉनिफरस या फिर कॉर्निफर्स कहते हैं. ओके, इन कॉनिफरस ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं वो थोड़ी डाउनवर्ड होती हैं. ठीक है, एंड इज़ नॉट, और जो इनकी जो अगर बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो उनकी लीव्स या ब्रांचेस पर नहीं आती. ठीक, हमारा आता है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स यानी जो सीधी जगहों पर, सीधी ज़मीन होती है वहाँ पर प्लांट्स कैसे उगते हैं. प्लांट्स, इनका क्लाइमेट होता है जो कि हॉट होता है समर में और विंटर्स में होता है कोल्ड. तो प्लांट जो है यहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल, यानी नॉर्मल रेनफॉल जैसे नॉर्मल होती है रेनफॉल उस मानसून के सीज़न में, उसी तरह यहाँ पे रिसीव करता है. यहाँ पे जो ट्रीज़ ग्रो होते हैं वो अपनी ब्रांचेस को बहुत फैलाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, सो दैट जिसकी वजह से उनकी जो लीव्स हैं उन्हें सफिशेंट लाइट एंड वाटर मिल सके, सनलाइट और वाटर मिल सके. ठीक, अब आते हैं प्लांट्स ग्रोइंग अलॉन्ग सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं
उनमें सॉरी इसमें जो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स के एग्जाम्पल्स है मैंगो ट्री, बैनियन ट्री। ओके, अ प्लांट ग्रोइंग अलॉन्ग सी कोस्ट यानी समुद्र के पास, जैसे रबर ट्री है, कोकोनट ग्रो है, जैसे कोकोनट ट्री होता है, रबर ट्री होता है, सी कोस्ट पर समुद्र के किनारे होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो सी कोस्ट के बाद जनरली बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर कोकोनट रबर ट्री ग्रो होते हैं। फिर आता है प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और प्लेंटी ऑफ अवेलेबल यानी पानी की कमी बिल्कुल नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक, अब इसमें जो रूट्स जहाँ पे द रूट्स दे कैन ब्रीथ इन एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी, वो फ्रूट जो कि एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक, अपने आसपास की चीज़ें, उसे हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। प्लांट्स विद ब्रीथिंग रूट जो प्लांट वो है मैंग्रोव प्लांट्स। ओके, फिर आते हैं सुंदरी ट्री, दे ग्रो इन सुंदरबन, जो सुंदरबन में ग्रो करते हैं वेस्ट बंगाल के रीजन। ओके, अब हमारा आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रोइंग वाटर प्लांट। ग्रोइंग वाटर वो प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स और अंडर वाटर। फ्लोटिंग प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो कि आर नॉट जो कि वाटर ऑन द वाटर, पानी के अंदर फिक्स्ड नहीं होते, दे फ्लोट ऑन द वाटर, जो कि सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर टहलते हैं। ठीक, इनकी कोई फिक्स्ड रूट्स नहीं होते हैं, जैसे डकवीड यानी ऊपर ऊपर तैरते हैं, इनकी ज़मीन के अंदर कोई जड़ नहीं होती पानी के अंदर। ठीक, फिर आते हैं फिक्स प्लांट। इनकी जो प्लांट्स की कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि फिक्सली फॉर्म होते हैं टू दी बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी अगर जो होती है उनसे बिल्कुल फिक्स होते हैं, हमारे फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक, इनकी जो रूट्स होती हैं बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक, जैसे कि लोटस। फिर हमारा आता है अंडर वाटर प्लांट्स, यानी जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं हमारे अंडर वाटर होते हैं, जो कि बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में, आपने टीवी पर देखा होगा समुद्र वगैरह में जो नीचे जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, तो उन्हें हम कहते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, सो रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली and solve and do the exercises and all the question answers in your science copy. Thank you.